पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा गंभीर का तुरुप का इक्का। जीत के बावजूद गंभीर करेंगे भारतीय टीम की 11 में सबसे बड़ा बदलाव। अगर हम बात करें भारतीय टीम के चैंपियंस ट्रॉफी कैंपेन की, तो वो जीत के साथ हुई है। धमाकेदार तरीके से जोरदार अंदाज में उन्होंने बांग्लादेश को पहले मुकाबले में चारों खाने चित्त किया हुआ है। लेकिन जिस मुकाबले का आपको सबसे बेसब्री से इंतजार था, जो मुकाबला अपने आप में महामुकाबला होता है, जो मुकाबला फाइनल से कदापि किसी भी आईसीसी इवेंट में कम नहीं होता है, जिसकी हाइप पहले से बनाई जाती है, वो मुकाबला यानी भारत वर्सेस पाकिस्तान का जो मुकाबला होने वाला है वो 23 फरवरी को खेला जाने वाला है। यह मुकाबला अपने आप में पहले से ही हाई वोल्टेज रहता है, लेकिन यह मुकाबला चैंपियंस ट्रॉफी के दृष्टिकोण से, सेमीफाइनल के स्पॉट से दृष्टिकोण से इतना अहम हो चुका है, इतना महत्वपूर्ण हो चुका है कि इस मुकाबले की महत्वता कई गुना बढ़ चुकी है। पाकिस्तान के नजरिए से अगर हम इस मुकाबले को देखें तो यह अब डू और डाई इनकाउंटर हो चुका है। अगर इस मुकाबले में वो हारे तो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाएंगे, और वहीं भारतीय टीम के नजरिए से देखें, दृष्टिकोण से देखें, तो यहां पर वो जीते सेमीफाइनल का टिकट उनके हाथों में होगा। यानी कि इस मुकाबले को किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में दोनों टीमें हल्के में नहीं लेने वाली हैं। पहले से ही वो हल्के में नहीं लेती हैं, अब तो और महत्वता बढ़ चुकी है। तो हर एक कीमत पर दोनों ही टीमें यहां पर जीत का प्रयास करने वाली हैं। बहानेबाजी बिल्कुल भी नहीं चलने वाली है। अगर हम बात करें गौतम गंभीर की, तो इस मुकाबले में वो बड़ा बदलाव करने का सोच रहे हैं। वो एक परफेक्ट प्लेइंग 11 खिलाने का सोच रहे हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी का फायदा उठाने का सोच रहे हैं, और खबरों की माने तो भारतीय टीम अपनी प्लेइंग 11 में बड़ा बदलाव कर सकती है। तो आपके जान में कौतूहलता बढ़ चुकी होगी, यार अभी तक तो हमने पहला मुकाबला जीता, एक परफेक्ट प्लेइंग 11 वहां पर दिखी। इंग्लैंड के खिलाफ जो श्रृंखला हुई वहां पर वेल बैलेंस प्लेइंग 11 भारत की बन चुकी थी। फिर पहले मुकाबले में बांग्लादेश को हमने परफेक्ट प्लेइंग 11 के जरिए उनको मात दिया। तो अब पाकिस्तान के खिलाफ क्यों बदलाव, और वो क्या बदलाव है, कौन सा तुरुप का इक्का है, पाकिस्तान की कौन सी कमजोरी है, किसका फायदा गंभीर उठाना चाहते हैं, ये सब सवाल आपके जहन में उठ रहे होंगे। और अपने इस रिपोर्ट में हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे कि आखिरकार क्या कुछ रिपोर्ट आ रही है भारतीय टीम की प्लेइंग 11 को लेकर, क्यों और किस खिलाड़ी को भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है, किस खिलाड़ी की जगह शामिल किया जा सकता है, इन सब पर चर्चा हम करने वाले हैं। बात करें भारतीय टीम के प्लेइंग 11 की पहले मुकाबले की, तो वहां पर एक वेल सेटल्ड प्लेइंग 11 दिखी। टॉप ऑर्डर वेल सेटल्ड, स्पिनर्स में 3-3 स्पिनर्स नजर आए, पेसर्स में समी और हर्षित राणा नजर आए। लेकिन अब माना जा रहा है कि जो दुबई के पिच है, जहां पर भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होने वाला है, वो थोड़ा सा स्लगिश पिच होने वाली है। यहां पर स्पिनरों का वर्चस्व हो सकता है। यहां पर भारतीय टीम 4-4 स्पिनर का उतारने को सोच रही है। हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना, गौतम गंभीर और रोहित शर्मा इस फिराक में है कि 4-4 स्पिनर को खिलाया जाए। गौतम गंभीर इस फिराक में है कि अपने तुरुप के इक्के को यहां पर खिलाया जाए। गौतम गंभीर इस फिराक में है कि एक ऐसे खिलाड़ी को खिलाया जाए जिसको पाकिस्तान के बल्लेबाज उतना नहीं खेले हो, मिडिल ओवर्स में वो विकेट निकाल सके। अगर हम बात करें उस खिलाड़ी के नाम की जिसको गौतम गंभीर और रोहित शर्मा और रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ खिला सकती है, उनका नाम है वरुण चक्रवर्ती। हाँ, वरुण चक्रवर्ती। ये खिलाड़ी आनन फानन में भारतीय टीम के स्क्वाड में जोड़ा गया। ये खिलाड़ी शुरुआती जब भारतीय टीम का स्क्वाड का ऐलान हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी का, तो उस वक्त नहीं थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह बाहर गए तो कुछ बदलाव किए गए और वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया गया। वरुण चक्रवर्ती की अगर हम बात करें, जब पहली बार वो भारतीय टीम के T20 वर्ल्ड कप में शामिल हुए थे तो काफी इनसे उम्मीदें थी, आशाएं थी, लेकिन जब उन उम्मीदों पर, उन आशाओं पर वो खरे नहीं उतरे, या यूं कहें भारतीय बल्लेबाज कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं पाए, तो इनका इंपैक्ट नहीं आ पाया गेंदबाज के तौर पे, तो इनको बाहर किया गया। लेकिन जब से गंभीर आए हैं, जब से उन्होंने वरुण चक्रवर्ती की T20 फॉर्मेट में वापसी कराई है, दूसरे वरुण चक्रवर्ती दिखे हैं। हर मुकाबले में विकेट निकालते हैं। खासकर सबसे बड़ी बात कि ये सेना देशों के बल्लेबाजों को अब तक बहुत परेशान कर चुके हैं। अब गौतम गंभीर इनका आजमाइश करना चाहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ महामुकाबले में, क्योंकि यह माना जा रहा है कि भारतीय टीम मैनेजमेंट ये सोच रही है
है कि पाकिस्तान के बल्लेबाज बहुत कुछ नहीं खेले हुए वरुण चक्रवर्ती को, इसका फायदा उठाया जा सकता है। जो वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री है उसको समझने में, उसको खेलने में पाकिस्तानी बल्लेबाजों को परेशानी हो सकती है, इसका फायदा उठाया जा सकता है। जो दुबई की पिच है वो स्लगिश है, उसके कारण चौथा स्पिनर खेलकर मिडिल ओवर्स में पाकिस्तानी बल्लेबाजों को रोका जा सकता है। वहीं यह भी माना जा रहा है कि भारतीय टीम के पास हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शमी के रूप में 2 पेसर मौजूद हैं, जिस कारण से बहुत ज्यादा एक पेसर को कम करने के बाद कमी नहीं खलने वाली है। तो वरुण चक्रवर्ती को इन कारणों की वजह से भारतीय टीम मैनेजमेंट, कप्तान रोहित शर्मा भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में खिलाने का सोच रहे हैं। तो आपके जान में यह सवाल भी उठने लगा होगा कि यार वरुण चक्रवर्ती खेलेंगे तो बाहर कौन जाएगा। तो आपको बताते चलें कि हर्षित राणा एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको बाहर करने का रिपोर्ट्स में छपा हुआ है कि वो बाहर हो सकते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 से। 7.4 ओवर में 31 रन देकर 3 विकेट हर्षित राणा ने निकाला हुआ है। लेकिन अब ये जो सोच है गौतम गंभीर की, ये जो सोच है रोहित शर्मा की, ये जो टैक्टिक्स वो अपनाना चाहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उसके कारण दमदार प्रदर्शन करने के बावजूद हर्षित राणा बाहर होते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि ये सब बातें सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट्स हैं, ऑफिशियल ऐलान कुछ भी नहीं है। ऑफिशियल ऐलान कल ही पता चल पाएगा जब भारतीय टीम टॉस के वक्त प्लेइंग 11 का ऐलान करेगी, रोहित शर्मा जब टॉस के वक्त प्लेइंग 11 बताएंगे। लेकिन वरुण चक्रवर्ती को खिलाया जा सकता है। सचमुच वरुण चक्रवर्ती ट्रम्प कार्ड पिक साबित हो सकते हैं। ये जो बातें बताई जा रही हैं कि पाकिस्तान के बल्लेबाज बहुत कम खेले हुए हैं, पाकिस्तान के बल्लेबाज उनके मिस्ट्री को समझने में समय लेंगे, और जो स्लगिश पिच है, इन सभी बातों को देखते हुए वरुण चक्रवर्ती एक किफायती गेंदबाज साबित हो सकते हैं। वरुण चक्रवर्ती ट्रम्प कार्ड पिक सचमुच साबित हो सकते हैं। देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या कुछ फैसला लेते हैं गौतम गंभीर, क्योंकि आईसीसी इवेंट्स में प्लेइंग 11 से छेड़छाड़ करना, वो भी जीते हुए प्लेइंग 11 से छेड़छाड़ करना, वेल बैलेंस टीम के साथ छेड़खानी करना बहुत कठिन होता है। तो ये फैसला अपने आप में गट फीलिंग पर लिया जाएगा, और वो फैसला कितना महत्वपूर्ण हो पाएगा, कितना किफायती भारतीय टीम के लिए हो पाएगा, कितना यूजफुल भारतीय टीम के लिए हो पाएगा, वो तो मुकाबले के दौरान ही पता चल पाएगा। मगर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि वरुण चक्रवर्ती अगर खेलते हैं तो कितने यूजफुल पिक होंगे, उनको खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, भारतीय टीम को 4 स्पिनरों के साथ उतरना चाहिए या नहीं उतरना चाहिए। कमेंट सेक्शन में आपका राय हम जरूर जानना चाहेंगे। तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में। जय हिंद, जय भारत।